तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये शाम के पैगाम हैं। आज फिर आपके खिदमत में आज की ताज़ा खबरें यानी कि सरनामी न्यूज़ दखबलात सूरीनामा से हम आपके लिए निकालेंगे। सबसे पहले आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्कार, राम राम, खुद उम्मीदाख। और आज की ताज़ा खबरें हम आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, ज़रा से आपको बता दें कि आज की कोर्स क्या है। स्त्रात कोर्स US डॉलर का सेफ़ 15 है और यूरो का सेफ़ 8 तक है। तो आप देख रहे हैं कि कोर्स रोज़ाना कुछ न कुछ अलहदा होता जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, आपको बताई जाती है स्टॉप और नामीबो स्टॉर्ट, यानी कि और नामीबो में जो स्टॉर्ट प्लासेस जहाँ पर मैला कुचैला फैल लोग जाकर दम करते हैं, तो यहाँ पर बहुत से अक्सी फूर्दर्स अपना शिकायत जो है पेश किए हैं, यानी कि रास्ता को बंद कर दिए थे, बारिकादेर किए थे। करीबन 150 लोग यहाँ पर आकर बारिकादेर किए यानी बंद कर दिए हैं। और सबब इसका यह है कि लोगों को यहाँ पर मुश्किलात होता है, मुसीबत होता है। ये फेल स्टॉर्ट प्लास और नामीबो का है और हालात इस वक्त इस तरह से हो गया है कि रोज़ाना दिन ब दिन और गड़बड़ होते चले जा रहे, जिससे लोगों को बहुत मुसीबत होता है, यानी कि अनहिगिएनिस। और अब ये मुसीबत हो गया, लोग अब बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं इसलिए ये लोग शिकायत करते करते जब थक गए हैं, तो अब ये लोग अक्सी किए हैं और रास्ता बंद कर दिए गए थे। और ये लोग कहते हैं कि सबसे अफसोस की बात यह है कि मैला कुचैला अब पारा क्रेग में लोग ले जाकर डंप करते हैं और इसी सबब से पानी भी यहाँ पर ख़राब हो जाता है और बहुत बदबू देता है, बहुत ख़राब महक यहाँ से निकलता है। बहुत अफसोस की बात है कि सरकार इस पर गौर करें। यहाँ पर इंसान भी रहते हैं। खरुख्तन फरहोकिंग इंस्क्राइब एंड कॉलेज हेल्थ आदेक ड्यूरन फोर्थ, यानी कि खरुख्तन जो है दखबलात सूरीनामा बता रहा है अंतुन द कॉम यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज यार 2016-2017 है, ये मुमकिन है कि लोग और बढ़ा देंगे। और वैसे तो तमाम स्कूलों के लिए भी आप जानते हैं द बदराखन जुलन नार फरलोत रौन 1700 SRD 1700 से लेकर 2000 SRD एक लड़का को लगेगा जो आदक यानी कि यूनिवर्सिटी में स्टडी करते हैं अपना। और वैसे तो तमाम स्कूल जो उनके लिए भी लोग बता चुके हैं कि 250 SRD एक लड़का के लगेगा। लोग बोलते हैं कि मटेरियल पैसा लगेगा, ये बेवकूफ़ बनाना है, यानी कि फॉर द खैक हो रही है, यानी कि लोगों को चाहिए बस साफ बोल देने के लिए ये पैसा इंस्क्राइब हेल्थ है और अब ये इंस्क्राइब हेल्थ भरना पड़ेगा। और अफसोस है कि अगर आपकी औलाद भी, आपके बच्चे जो पढ़ते हैं आदक यूनिवर्सिटी में, तो इतना ज़्यादा पैसा आपको लगेगा। एक वेल द सेक्स मैथ में डॉक्टर हैबन उमदत से फरलंग नार सेक्स। अफसोस की बात है कि एक आदमी ये बात बोलता है तो ये आदमी देखने में शायद इनका शक्ल सूरत इंसान दिखाई देता होगा, लेकिन इंसान में शुमार नहीं है, कभी नहीं हो सकता है। ये जानवर में शुमार है। अगर जानवर नहीं होता, जानवर भी ये हालात अपने बच्चों के साथ नहीं करते जो ये आदमी कहता है। अब बता रहा है कि 8 साल की सज़ा इस आदमी को सुनाई गई है, यानी कि अपने ही औलाद को, अपनी बच्ची को बलात्कार किया है। 59 साल का नीक नफे तख्यार का रिडोल्फ एक 16 साल की बच्ची को बलात्कार किया है। अब ये बहाना बना रहा है कि बच्ची सेक्स चाहती थी, इसलिए ये काम, ये हरकत ये किया है। बहुत अफसोस की बात है कि ये आदमी जो अपनी बच्चों को नहीं छोड़ता है, तो औरों को बच्चों के क्या कब छोड़ेगा। तो भला बताइए, आप भी खुद फैसला कीजिए कि आदमी इंसान में शुमार है या नहीं, जानवर से और बदतर है। ऐसे लोगों को ऐसा सज़ा होना चाहिए कि लोग gemeenschap में, यानी कि लोगों के अंदर फिर कभी वापस ना आ सके। Het geval van de 27-jarige speelde zich tussen 2004 en 2005 और ये बताई जाती naast de 16-jarige heeft hij ook zijn 27-jarige dochter op haar 16e meerdere malen verkracht। तो देखो, ये आदमी की एक आदत हो गया था। और माँ इनकी कैसी माँ है इन बच्चियों का। 27 साल की जो बच्ची 16 साल की वो भी थी, तो ये दूसरा बच्ची को अपना ये बलात्कार कर रहा है, आदत हो गया है। तो माँ को इन बातों को मालूम है और माँ अगर इजाज़त नहीं देता तो कभी नहीं हो सकता था। तो माँ की सहमत से ये काम हुआ होगा, क्योंकि माँ बता रही है ओपबार फंदार दाते फ्रुख ओम जैन फॉरलोप हैक्टनिस ऑप द स्कॉर्सन, यानी कि रीडोल्फ का ये इनकी माँ जो है, तो औरत जो है कहती है कि dit is waarom zij naar haar tante vluchtte om dit te voorkomen. 27-jarige wilde hebben. Immers was de vader kostwinner in huis. Ondertussen blijkt dat de moeder van de slachtoffer de vader terug in huis wil hebben.
ना। अब देखो ये माई अगर सहमत नहीं होती तो कभी नहीं कहती कि बाप को फिर वापस घर में चाहती है, क्योंकि वो खर्चा पानी वगैरह की कमा कर ला कर देती है। तो भैया बताइए ऐसी बाप को कैसे माँ है कि बच्चियों को बलात्कार करता है और आप फिर भी चाहते हैं कि ऐसा आदमी फिर आपके साथ आकर एक घर में रहे। दोस्तों फैसला आप खुद कीजिए। और सिर्फ 8 साल की एस अभी है, एस अभी कितना सज़ा मिलेगा पता नहीं, तो फिर अगस्तस को सज़ा सुनाई जाएगी। और नाबू का लोग जो शिकायत किए हैं तो प्रोस्टेंटेरंदन और नामीबो हैवन खीन और फॉर ओवे वर्ड फुर्दर, और कहता है यानी कि ओpenbare werken Raoul Swedo is van een oude kermis thuisgekomen om de vuilstortplaats aan Namibo. Hij had nauwelijks 2 regels gesproken of alle protesterenden lieten hem alleen staan। कि 2 बात सिर्फ ये आदमी बोला और जितना लोग वहाँ पे थे छोड़ कर इनको चले गए, क्योंकि लोग अब थक गए हैं, बातें सुनते सुनते थक गए, किसी की बात नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ बातें करते हैं, काम जो करना है तो नहीं करते। इसलिए बहुत अच्छा किया ये लोगों कि छोड़ कर चले गए। Zweden kon niet eens 1 zin afmaken of alle actievoerders liepen weg ना। तो मतलब ये है कि इनका बेइज्जती हुआ है, और जो लोग अच्छा काम नहीं करते हैं तो उन लोगों का बेइज्जती होता रहेगा। आपको बताई जाती है दोस्तों कि एक ज़बरदस्त हादसा हुई है aanrijding veroorzaakt met dienstauto DC Wanica, यानी कि दिन्स मोटर गाड़ी जो है DC डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वानिका का aanrijding donderdag morgen यानी कि donderdag की सुबह के वक्त में करीबन 11 बजे हुई है, और यह Welgedag Zeeweg और मावा काबो वक्त की कोने पर। और onderzoek से ये पता चला है कि Isuzu D-Max aanrijding जो dienstvoertuigen डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर वानिका का जो है रोलिना शामसुद्दीन का, और dienstwagen reed over de Welgedag Zeeweg, verleende geen voorrang aan een zwarte Honda, क्योंकि voorrang नहीं दिया, और यह हादसा हुई है। met gevolg als gevolg de aanrijding 1 inzittende van de Honda raakte bij deze botsing gewond, यानी कि इनको घायल हुई है, और संतो बोमा का सिपाही ये onderzoek कर रहा है, और जो घायल हुई उनको एम्बुलेंस के ज़रिए इलाज के वास्ते spoedeisende hulp पहुंचाई गई है। जोगी krijgt deel gestolen spullen terug, और भैया जोगी को जो शिकायत अपना करते थे सिपाही के पास, अब ये पता चला है het feit dat ik mijn spullen terugkrijg betekent dat ik inderdaad ben benadeeld। तो मतलब ये है कि हकीकत में इनका नुकसानी हुआ है, वरना तो जो सामान इनको फिर वापस मिला है नहीं मिलता। तो हकीकत में जो शिकायत किया था तो साफ जाहिर है कि भैया महेंद्र जोगी यूं ही कोई बात नहीं कहा, लेकिन इनका नुकसानी हुआ है। तो असम्बलीलेट जो है FAP का जोगी दाखब्लाद सूरीनामा को बता रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा सामान हमको वापस नहीं मिलता। तो अच्छा बात है कि आदमी का सामान वापस मिला, और जो लोग जिनको सामान मिलना चाहिए तो उन लोगों को चाहिए भी सामान मिल जाने के लिए। Wat Gangadien betreft wens hij graag dat deze mega-oplichter wordt opgesloten, और इनका इरादा है यानी कि इनका जो उम्मीद है ना, आशा है इनका कि ये आदमी मेगा ओपलिफ्टर ये कह रहा है कि इनको सिपाही पकड़ कर बंद करे कि लोगों को ना ओपलिफ्ट करे। संतोखी प्रांत में प्रेसिडेंट देसी बौतरस यानी कि प्रेसिडेंट देश का देसी बौतरस 2 जून की 15 तारीख, ये कल यानी कि परो 15 जून को FAP का voorzitter Chan Santoki से बातचीत किया है, और het gesprek was conform een schrijven van de minister van Justitie en Politie dat een constitutionele crisis is ontstaan, यानी कि मिनिस्टर जो justitie en politie का है इसके सिलसिले में कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिसिस, इसके बारे में ये क्या है भाई, जो लोग विशेषज्ञ है वो बता सकता है। तो इसके सिलसिले में जो ख़त इनको मिला है तो ये आदमी als gevolg van de recente uitspraak van de krijgsraad, यानी कि krijgsraad जो बात बोला है उसके सिलसिले में, तो ये नौबत हुआ कि naar aanleiding hiervan zegt de president ertoe te zijn overgegaan groepen en organisaties hiervan op de hoogte te stellen, यानी कि ये नौबत हुई है जो बात बोला है यानी uitspraak है krijgsraad का। तो ये बात मद्देनज़र रखते हुए तो ये नौबत हुआ है, यानी कि ये फैसला लिया है प्रेसिडेंट तमाम लोगों को पुकारने के लिए और पुकार कर उन लोगों से बातचीत करने के लिए, और इसी तरह से भी संतोखी भैया से जो FAP का voorzitter है सभापति, उनको भी पुकार की गई है इसके सिलसिले में बातचीत करने के लिए। De FAP doet een dringend beroep op een ieder om ter wille van rust en harmonie in de samenleving altijd de nodige wijsheid en
तख्त अंद दख्त लखन। और ये भैया बोलता है कि उम्मीद किया जाता है और आशा रखता है, लोगों को पुकार कर हैं कि अपने आप को आप संभालें और औरों को इज़्ज़त करे और न कोशिश करे मुसीबत किसी को देने के लिए और मुसीबत पैदा करने के लिए। और हम लोग अच्छी तरह से अपना दिमाग को ठंडा रखें और दिमाग से काम करें। आगे चलकर आपको बताई जाती है 900 करापे आयरन ऑन द स्वेप्ट बाबू शांति। यहाँ पर जो लोग जाते हैं शिकार करने के लिए और शिकार के बहाना से करापे की अंडा 900 करीबन लोग वहाँ पर बतौरे हैं और इनको पकड़ा गया है। और जो लोग 3 लोग ये हरकत किया है, यानी कि इतना ज़्यादा करापे की अंडा और मिनिस्टेरी ओपनबार वर्कर जो मिनिस्टेरी ओपनबार मिनिस्टेरी कहता है कि इन लोगों को एक खैल बूता लगेगा 10,000 SRD का लोगों को रखा गया है। और in het belang van het onderzoek zijn de 61-jarige GP, PR 58, 42-jarige KM, ये 3 आदमी को पकड़कर बंद कर दिया गया है और 10,000 जुर्माना यानी बूतू इन लोगों को लगने वाले हैं। आपको बताई जाती है आज की खबरों में कि ह्यूस्टर फ्रेइगस्प्रोकन फॉर दोद ब्रंदन हुइस्गenoot, यानी कि चित्रावती एम जो अपने साथी का हेंड्रिक एर को जला दिया था और मर गया है। ये जलाने की सबब से इस tijdens een woningbrand op 1 maart 2015 doodgebrand, यानी कि मकान में आग लगा दिया और उसमें ये आदमी जलकर मर गया है। तो चित्रावती को यानी कि फ्रेइगस्प्रोकन इनको छोड़ दिया गया है कसूरवार। जज नहीं ठहरा पाए, कोई वजह नहीं इनको कसूरवार ठहराने के लिए। चित्रावती beschikte over een bos sleutels. Volgens de huiseigenaar kan hieruit geconcludeerd worden dat de verdachte de kamerdeur van het slachtoffer op slot heeft kunnen doen, यानी कि बंद कर दिया गया था। जो आदमी इसमें जलकर मरा उसका कमरा का दरवाज़ा ताला कर दिया, इसलिए वो आदमी नहीं निकल पाया। Ook vermoed hij dat zij de woning in brand heeft gestoken. Beide huisgenoten hadden volgens JV een tijdje ruzie, दोनों को झगड़ा था और हो सकता है ये सबब है कि ये औरत घर में आग लगा दिया और ये आदमी को ताला करके कमरा में आग लगाया और ये आदमी उसमें नहीं निकल पाया। और यहाँ पर ह्यूस्टर फ्रेइगस्प्रोकन फॉर दोद ब्रंदन हुइस्गenoot, यानी कि इनको रिहाई कर दिया गया है। दोस्तों आगे चलकर आपको ये बात बताई जाती है कि बॉन्डवेंस verzelfstandiging dienst watervoorziening, यानी कि यहाँ का बॉन्ड बता रहा है पर्सोनेल जो काम करता है, तो बॉन्ड बोलते हैं algemene leden vergadering में। इन लोगों का इनका तमाम जो leden ये फैसला लिया है। Het ging specifiek om de problemen vanwege de werknemers al sinds het vertrek van de vorige directeur Marlon Oosterling zitten, यानी कि डायरेक्टर जो पहले था ये जब वहाँ से निकल गया तब से ये मुसीबत है। और ये लोग चाहते हैं कि इन लोगों का मान मर्यादा जो है इस पर भी गौर किया जाए और इन लोगों को भी जो हक होता है इन लोगों को हक दिया जाए। दोस्तों ये खबरें जो आज के लिए अहम था मैंने कोशिश की आपके सामने रखने के लिए। और आखिरी में ये बात भी हम बताना चाहते हैं कि माह रमज़ान है, मुबारक माह है, एक बहुत इज़्ज़त वाली माह है ना, एक बहुत इज़्ज़त वाली माह है। रिस्पेक्ट फॉल मंथ द मंथ रमज़ान। और लोग मस्जिदों के सामने से इस तरह से मोटरगाड़ियों लेकर गुजरते हैं इतनी तेज़ी से और मोटरगाड़ी में इतना तेज़ बाजा बजाते हुए कि जैसे कोई डिस्कोटेक चल रहा है, जिससे लोगों को मुसीबत पैदा होता है। सिपाहियों से गुजारिश किया जाता है ख़ासतौर पर बरखदाक्सी वक्त में और जो होख्त वक्त में पतवानवानिका में भी मस्जिद जो पड़ता है, तो लोग शिकायत करते हैं कि मस्जिद के सामने लोग इतना तेज़ी से मोटरगाड़ी लेकर गुजरते हैं। भला बताइए भैया इज़्ज़त कहाँ रह गया है? जब एक दूसरे को बड़े बड़े जो इज़्ज़त को फोरबेल देना चाहिए एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते हैं, तो ये लोग कहाँ से करेगा। बहरहाल ज़रा आप कोशिश करें, इस इज़ अ रिस्पेक्ट फॉर अ मंथ एंड वार्ड फॉर अ मंथ एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मकार हेवन, यानी कि हम लोग कोशिश करें एक दूसरे को इज़्ज़त करने के लिए। और मोटरगाड़ी से लेकर जब वहाँ गुजरे, हालांकि ड्रम्पर लगाई गई है बरखदाक्सी में, लेकिन फिर भी लोग इतना तेज़ी से वहाँ से मोटरगाड़ी लेकर गुजरते हैं। सिपाहियों से गुजारिश की जाती भैया ज़रा आप निगरानी करो। तमाम खबरें जो अहम था हम आपके सामने रखे हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो परल बाग में डाल देना। और आप हर एक को और राज को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा हाफिज़, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुदा में दाख।